हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सवी वैदिक संहिता के चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और अब हमने जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है स्त्री रोग आर्तव्यापक चैप्टर की, तो उसके में हमने कल पिछले लेक्चर में आर्तव 6 पढ़ा था। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपना करेंगे कवर नष्टार्तव, रजोनाश या अनार्तव जिसको कहते हैं। तो व्हाट इज़ नष्टार्तव? अब नष्ट जब से ही पता चल रहा है कि नष्ट मतलब फिनिश, ख़त्म, मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, नष्ट, फिनिश। और आर्तव से हम ओवम समझते हैं, तो इससे हम कहते हैं फिनिश ओवम, यानी कि ख़त्म, जो ओवम है ही नहीं, नष्ट हो चुका है। उस पर्टिकुलर हमने कल बताया था आर्तव से इधर मतलब इधर हमें लेना है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, पीरियड से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, मेंस्ट्रुअल ब्लड से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी हमें जो चाहिए होता है वो ओवम होता है, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ओवम है वो नाश है, ख़त्म है, रजोनाश। अनार्तव, मतलब अन, न, न आर्तव, आर्तव नहीं है, न, तो न से हमें पता चल रहा है अनार्तव, ठीक। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसका श्लोक है, जैसे कि इसमें सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह ने बताया है। पहले सुश्रुति का दोषैर अवृत मार्गत्व आद आर्तव नश्यति स्त्रिया। तो कहते हैं जो स्त्रियों में नाश हो जाता है मार्ग के विरुद्ध होने से या फिर दोषों के उत्पन्न होने से आर्तव का, उसे ही हम नष्ट आर्तव या रजोनाश कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यही लिखा है कि दोष वात एवं कफ द्वारा रक्त का मार्ग अवरुद्ध होने से, मार्ग अवरुद्ध, अवरुद्ध मार्ग मतलब जो वायु नीचे की ओर ट्रैवल करती है वो ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के वक्त जब कोई ऋतु चक्र में होती है एक महिला स्त्री, तो उसका अपान वात जो होता है वो नीचे की ओर ट्रैवल करता है। लेकिन कहते हैं अगर वही अपान वात नीचे की जगह ऊपर में, तिरछे में, राइट तिरछे में, लेफ्ट डायगनल किसी भी एंगल में चला जाए तो उसे हम कहते हैं मार्ग अवरुद्ध। और कहते हैं आगे, भेल के अनुसार विकृत और अल्प रक्त सर्व शरीर में संचार नहीं करता। मतलब कौन सा रक्त? अल्प रक्त और विकृत रक्त। मतलब वो कह रही हैं कि रक्त विकृत हो गया, मतलब वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ब्लीडिंग है, वो विकृत हो गई है। विकृत इन द सेंस दूषित हो गई है, खराब हो गई है। या फिर रक्त अल्प है, अल्प मतलब कम, या फिर उसका जो मात्रा है स्त्राव है वो घट गया है, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि रजोनाश जो है वो वात का ननात्मक विकार है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात का ननात्मक विकार क्या है? रजोनाश। रजोनाश क्या है? वात का ननात्मक विकार। क्योंकि अपान वात की इसमें दुष्टि होनी है, अगर अपान वात, अपान वायु की दुष्टि हो रही है तो मतलब रजोनाश वात का ही ननात्मक क्या है? विकार। उसके बाद हम लक्षण की अगर बात करें तो कहते हैं आर्तव का नहीं दिखना, आर्तव का संपूर्ण क्षय न होकर प्रवर्तमान आर्तव का नहीं दिखाई देना ही इसका लक्षण है। ये नहीं कि उसके अंदर कोई भी आर्तव, कोई भी ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ओवम जो प्रेजेंट इस मंथ, जैसे जनवरी मंथ में उसको पीरियड्स आए, ठीक। अब फेबररी मंथ में उसको मिस हो गए। जो फेबररी मंथ का ओवम था, जो जो ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, एक ये तो हमें पता है कि एक मंथ में एक साइड से ओवरी जो है वो एंटर करती है और दूसरे मंथ में दूसरी साइड से। तो जनवरी वाला कंप्लीट हो गया साइकिल, लेकिन फेबररी वाले में वो ओवम या तो आया ही नहीं या आके उसकी दुष्टि हो गई, या फिर उसका रक्त इतना अल्प है कि वो आया ही नहीं बाहर, ठीक, जिसने आगे स्टिमुलेशन ही नहीं दिया हॉर्मोन्स को, तो हम उसे कहेंगे रजोनाश या आर्तवनाश, ठीक है। नष्टार्तव, रजोनाश, अनार्तव। फिर चिकित्सा की बात करें, ऑब्वियसली वात प्रधान व्याधि है, तो वात द्रव्यों का प्रयोग, वात कफ नाशक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, वात को कम करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था निदान परिवर्जन हम किसी चीज़ का अगर कर दें तो वो चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो निजान इसका अगर इसमें वात की दुष्टि है तो वात नाशक औषधियाँ ही देंगे ना इसकी चिकित्सा में। और जब हम उसकी नाशक औषधि देंगे तो वात कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और पान वात नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, और साथ ही में एक बैलेंस बन के उसको फिर से पीरियड्स आने लगेंगे। और जो दुष्टि होती है वो कभी भी एक दोषज नहीं होती, द्विदोषज होती है, तो इसमें कफ का भी रोल काफ़ी हद तक होगा।
तो इसीलिए कफनाशक द्रव्य का भी हम प्रयोग करेंगे। और पित्तवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे क्यों? पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आप सबको कि जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके मेरा पिछला प्लेलिस्ट में पड़ा है वो वीडियो ईजी है, छोटा है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पित्त को लेके। तो पित्तवर्धक द्रव्य इसलिए क्योंकि इसमें रक्त की अल्पता है, रक्त कम है तो मतलब पित्त भी कम है, क्योंकि पित्त और रक्त क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, अगर पित्त बढ़ रहा तो रक्त में भी दुष्टि बढ़ेगी, और अगर पित्त में दुष्टि या पित्त कम है तो रक्त भी कम बनेगा। ठीक है, ये समझ लो कि जो रक्त का मेन कारक है वो पित्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पित्तवर्धक द्रव्यों का भी हम प्रयोग करेंगे, पित्तवर्धक द्रव्यों का। ठीक, पित्तवर्धक द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे, जिससे पित्त बढ़ेगा तो रक्त भी बढ़ेगा, और अगर रक्त बढ़ेगा तो उसके ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम जो अनार्तव की है, उसमें जो पीरियड्स उसको कम आ रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं, क्षय में कम आ रहे थे और इसमें जो नहीं आ रहे, उसमें वो ओवम जो है अच्छे से फर्टिलाइज ना होके वो टूटेगा, उसका कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन अपने वर्क करेगा लेवल के, और फिर जाके जो पीरियड्स आएंगे एक वुमन में वो एक स्टेबलाइज नॉर्मल कंडीशन होगी। इसके लिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मॉडर्न वीडियो आप देख लेना, तो उसमें हार्मोन्स की गेम जो है वो आपको समझ आ जाएगी सारी, और उससे अगर आप कोरिलेट करोगे आयुर्वेद तो बढ़िया से आपको समझ आएगा। फिर बाह्य प्रयोग, औषधियों में बस्ती का प्रयोग, क्योंकि इसमें किसकी दृष्टि हो रही है, वात की मेजर चिकित्सा शोधन की बस्ती होती है। ये मैंने आपको अष्टांग के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि किसकी कौन सी उत्तम बस्ती है, और उत्तम चिकित्सा और क्यों। वात में बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ में वमन। ठीक, तो बस्ती का प्रयोग करेंगे, प्रयोग में भी कौन सा, अनुवासन बस्ती। ठीक है, शतावरी आदि, शतावरी क्या करता है, शतावरी बेसिकली जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फीमेल में प्रॉब्लम होती है, शतावरी उसमें हेल्प करता है। तो जब शतावरी एक हेल्पफुल एजेंट है जो रक्त को दुष्टि को हटाता है, रक्त को बढ़ाता है, वो जो व्याधियों का हरण करता है, स्त्री जनक व्याधियों का, तो इसीलिए शतावरी का अनुवासन बस्ती देंगे। अस्थापना और अनुवासन का क्या फ़र्क है, ये आप अष्टांग अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा, या कोई भी संहिता पढ़ी होगी। वैसे बता दूं, अनुवासन बस्ती जो है वो डेली पर्पस पे दे सकती हैं, रोग में भी दे सकते हैं, लेकिन अस्थापन बस्ती बेस्ट रहती है किसी भी डिजीज़ में पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद आ गया इक्ष्वाकु बीज। इक्ष्वाकु क्या है, ये बेस्ट वो है विरेचक द्रव्य है, सॉरी वमन द्रव्य है, वामक द्रव्य। ठीक, और ऊपर कफनाशक द्रव्य इसीलिए लिखा है क्योंकि पित्त पित्त का चिकित्सा मैंने बताया था विरेचन होता है, लेकिन विरेचन तो इसमें नहीं कराएंगे ना, क्योंकि इसमें तो पित्त पहले ही कम है, क्योंकि रक्त पहले कम है तो पित्त भी कम है ऑब्वियसली। तो इसलिए उसने कहा कफनाशक औषधि देंगे, और जो इक्ष्वाकु है वो बेस्ट वो माना गया है, बेस्ट वमन द्रव्य माना गया है। ठीक है, दंती दंती भी यही ऐसे ही इसी में आता है। फिर मदन फल भी वमन बेस्ट वामक द्रव्य, अगर कोई पूछे कि बेस्ट वामक द्रव्य कौन सा है तो हम कहेंगे मदन फल। इक्ष्वाकु उसके बाद आता है। ठीक, फिर किण्व यवशु को स्नोही क्षीर के साथ पीसकर वर्ती बनाकर योनि में धारण कराएंगे। ऑब्वियसली पिच्चू धारण कर देंगे, हम उसको वर्ती धारण कराएंगे। इससे क्या होगा, उसकी ओलिएशन होगा, उसको स्नेहन मिलेगा उसकी योनि को, तो उससे क्या होगा, उसका वात का हरण होगा, और वात जब खत्म होगा तो खुद ही खुद पीरियड्स उसके आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद आ गया अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ। ये थे बाह्य प्रयोगा तो औषधियाँ के बाहर से क्या देख सकते हैं, हमने इन सब का क्या करना है, योनि वर्ती बनाकर योनि में धारण करनी है। ठीक है, इक्ष्वाकु की, दंती, चपला, मदनफल, किण्व, यवशु, इन सब की स्नूही क्षीर, इन सब की करनी है। ठीक, उसके बाद आ गया, आप इसमें से इंपॉर्टेंट बता दूँ, इक्ष्वाकु बीज, मदनफल, दंती और स्नूही क्षीर, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये भी लिखाएंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियों में आ गया कृष्ण तिल को हाथ में गुड़ मिलाकर प्रातः पान करेंगे, कल पान कराएंगे। ठीक, उसके बाद तिल, शेलू, कारवी को हाथ में गुड़ मिलाकर सेवन। आगे असन, उग्रा, रज्जिका, ज्योतिष, मति पत्र, इन सबको पीसकर शीतल जल से 3 दिन तक का सेवन कराएंगे। लहसुन, शतावरी, शतपुष्पा का प्रयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो ये इंपॉर्टेंट है, लहसुन, शतावरी, शतपुष्पा का प्रयोग, क्योंकि ये तीनों ही बेसिकली ज़्यादातर स्त्री रोग में पाए जाते हैं। फलघृत जो है वो आपका एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, आयुर्वेद का एंटीबायोटिक अगर कुछ है तो वो फलघृत है। हर बार नहीं, हर केस में नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम फलघृत एक स्त्री रोग में देते हैं एक फीमेल को। ठीक है,
उसके बाद बृहत शतावरी घृत अभी बताया, शतावरी बृहत शतावरी। जो शतावरी नॉर्मल है, बृहत शतावरी क्या, पुरानी शतावरी पड़ी है। शतावरी तो वो है लेकिन बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुल पुरानी, मतलब उसको टाइम हो गया है काफ़ी। तो पुरानी शतावरी हमेशा जो का सेवन करने योग्य होती है, तो इसलिए उसको बृहत शतावरी घृत घृत में मिला के अगर हम उसको देंगे तो वो हेल्पफुल होगी। पथ्य, पथ्य में आगे भोजन में मत्स्य कुल्थ अम्ल तिल मांस लहसुन का सेवन करेंगे। पान में हम क्या करेंगे सेवन, पान में हम करेंगे सुरा, गोमूत्र उच्छित दधि क्षुक्त का सेवन करेंगे। ये जो होते हैं ये सारे हमारे वातनाशक होते हैं। गोमूत्र वातनाशक होता है, सुरा वातनाशक होती है, दधि पित्तवर्धक होती है, उच्छित ये भी वातनाशक होती है, शुक्त जो होती है ये भी पित्तवर्धक रहती है, ठीक है। तो ये सब आगे पथ्य आहार में, अगर आपने औषधियाँ नहीं लेनी, बाह्य औषधि नहीं लेनी, अंतर औषधि नहीं लेनी, तो पथ्य आहार से हम क्या कर सकती हैं, ठीक। तो ये था हमारा एक डिज़ीज़ कवर्ड, जिसको हमने कहा है नष्टार्तव या रजोनाश, ठीक है। और जो अष्टांग श्लोक है उसमें भी यही है, वात कफ आवृत मार्गाणाम स्व प्रवर्तमान। आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह वृद्ध भागवत के अकॉर्डिंग अष्टांग संग्रह में कहते वात और कफ का आवृत, मतलब आवरण हमने पढ़ा ना, आवरण दो तरह के होते हैं, आवरण और आवृत, ठीक। तो तो जो तो जो जो जिसको ढके, मतलब ये चीज़ है और ये ढक रहा है, ये जो ढक रहा है ये आवरण है, और ये जो ढका जा रहा है इसको हम आवृत कहते हैं, ठीक। तो कहते हैं वात और कफ आवृत जब एक दूसरे को कर दें, ठीक है, वो आवृत हो जाएं, वो आवृत खुद हो जाएं किसी से, तो उससे जो डिज़ीज़ उत्पन्न होगी वो नष्टार्थव की होगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इधर आवरण का प्रयोग कहा है, जबकि सुश्रुत हमारे कहते हैं कि दोषों का विरुद्ध होना, मार्ग विरुद्ध हो जाना, अल्प रक्त विकृत हो जाना, ये सब वात के ननात्मज, और हमारे भाव प्रकाश जी कहते हैं कि वात का ननात्मज विकार ही रजोनाश है। तो ये सब पॉइंट्स थे जिसमें हमने एक्सप्लेन नष्टार्थ व रजोनाश का किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे, एक लेक्चर में एक ही डिजीज़ करेंगे ताकि जिसको जौन सी डिजीज़ देखनी है उसके लिए ईजी हो। आई होप आपको ये अच्छा लगा लेक्चर, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।